यूक्रेन रूस की जंग में अब तक दुनिया ने सिर्फ बारूदी हाहाकार देखा है, लेकिन रूस ने अब बारूदी तबाही दिखाकर इस जंग के अंतिम चरण की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। रूस ने तबाही का अंतिम बवंडर उठाने के लिए जिस क्षेत्र का चुनाव किया वो यूक्रेन का पश्चिमी इलाका है और वहां विनाश का मतलब है अटैक। जरूर यूक्रेनी जमीन पर हो रहा है, लेकिन टारगेट नेटो है और इस चेतावनी के रूप में रूस ने बारूदी साक्षात्कार भी कराया है। इस रिपोर्ट में देखिए पुतिन का मिशन यूक्रेन दहन। ये रूस यूक्रेन की जंग का अंतिम चरण है। ये विनाशक रण है जिसकी झलक रूस ने दिखा दी। वो भी यूक्रेन के उस हिस्से में जिसे नाटो के सुरक्षा घेरे में महफूज माना जा रहा था। जिस यूक्रेन की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले बारूद को सुरक्षित ठिकाना माना जा रहा था, उस ठिकाने पर रूस ने तबाही का बवंडर उठा दिया है। तेर्नोपिल, खमेलनित्स्की, अंतिम दौर, बहुत रिस्की। जो दिख रहा है वो चौंकाने वाला है, लेकिन रूस जंग में हर दिन चौंकाने की तैयारी के साथ ही बारूदी तबाही मचा रहा है, जिसका प्रमाण खमेलनित्स्की की ये तस्वीर है। धमाके के बाद उठा आग का गुब्बार, ब्लास्ट की आवाज से दहले शहर, रूस के घातक मंसूबे का प्रमाण है। ये विनाशकारी धमाका बता रहा है कि पुतिन अब यूक्रेन का चैप्टर क्लोज करने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आप चौंकेंगे, लेकिन सच यही है कि इस अटैक से न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि नाटो को भी भारी नुकसान पहुंचाने का कदम कारगर रहा। खमेलनित्स्की में रूस ने गोला बारूद के डिपो पर हमला किया और रूस के एक्सप्लोजन डिपो पर अटैक से तबाही मच गई। यूक्रेन को नाटो से मिले हथियार और बारूद तबाह हो गए। दावे के तहत रूस ने यह कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि एम्यूनिशन यूक्रेनी फोर्स तक न पहुंच पाए, और इसमें रूस कामयाब भी रहा। कामयाब इसलिए भी रहा क्योंकि रूस ने इस बार हमला पूरी प्लानिंग के तहत किया था, जिसमें 2 टारगेट डिसाइडेड थे और दोनों एक दूसरे से लिंक थे। अगर एम्यूनिशन डिपो में नाकामी मिलती तब भी यूक्रेनी फोर्स तक हथियार पहुंच पाना रूस ने करीब करीब नामुमकिन कर दिया था। यह कैसे हुआ, इसे भी विजुअल के जरिए समझिए। जगह है तेर्नोपिल। सप्लाई लाइन का वो अहम शहर जहां से खमेलनित्स्की के डिपो में रखे बारूद की सप्लाई सेंटर साउथ और ईस्ट तक की जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेर्नोपिल में रेलवे का सबसे बड़ा वेयरहाउस है और इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद इस वेयरहाउस में ही सप्लाई के लिए हथियार रखे जाते हैं। खबर के मुताबिक जिस वक्त ये अटैक हुआ उस समय एम्यूनिशन सप्लाई की एक खेप वेयरहाउस में रखी थी। वहीं खमेलनित्स्की से एक और खेप पहुंचने वाली थी, लेकिन रूस का प्लान कामयाब हुआ, उसे दोहरी सफलता हाथ लगी। सवाल रूस के टारगेट का नहीं है, सवाल है कि पुतिन का प्लान क्या है। आखिर यूक्रेन के पश्चिमी इलाके को दहलाकर पुतिन कितने निशाने एक साथ साध रहे हैं? रूस का रणनीतिक कदम देखें तो जंग अब अंतिम चरण में दिख रही है, क्योंकि ऐसे ही अटैक हुए तो फिर वो वक्त दूर नहीं जब यूक्रेन असहाय हो जाएगा। यानी रूस यूक्रेन की जंग में अब वो वक्त आ गया है जो विनाश का सायरन है, और इसका संकेत तब मिलता है जब इन 2 शहरों की जंग में अहमियत को परखा जाता है। यूक्रेन के तेर्नोपिल में बना वेयरहाउस एक तरह से सप्लाई डिपो है, जहां पोलैंड के ल्यूब्लेन, जेमोस्क के रास्ते यूक्रेन के लवीव होते हुए नाटो के हथियार पहुंचते हैं और फिर इसे रेलवे के जरिए खमेलनित्स्की पहुंचाया जाता है, जहां से उत्तर, पूर्व और दक्षिण हिस्से में यूक्रेनी फोर्स तक सप्लाई होती है।
यही वजह है कि रूस ने रणनीतिक अहमियत को देखते हुए टेर्नोपिल और खमेलनित्स्की को ही टारगेट किया। और इस हमले में मची तबाही का इशारा साफ है कि अब यूक्रेन की फोर्स के पास वो ताकत नहीं बची जिसके सहारे रूसी फोर्स से सामना किया जा सके। यानी यूक्रेनी फोर्स के पास कैनन होगी, आर्टिलरी होगी, टैंक होंगे, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर होंगे, लेकिन इनसे रूसी फोर्स पर फायर करने वाला बारूद रूस ने खत्म कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो अब सिर्फ हमला रूस करे। अहम सवाल रूस के हमले के लिए अपनाई गई रणनीति का है। आखिर रूस के लिए तेर्नोपिल और खमेलनित्स्की पर हुए हमले इतने आसान कैसे रहे? ऐसे किस वेपन से रूस ने हमला किया जो बिना किसी रुकावट के सीधे टारगेट पर गिरे? दावे के तहत रूस ने तेर्नोपिल के इंडस्ट्रियल एरिया को क्रूज मिसाइल से टारगेट किया है। यह हमला काला सागर से KH-22 मिसाइल से हुआ है। इस दावे में दम इसलिए लगता है क्योंकि यूक्रेन खुद मान चुका है कि उसके पास KH-22 मिसाइल इंटरसेप्ट करने वाला कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। रही बात खमेलनित्स्की पर हुए हमले की, तो अभी तक हमले में इस्तेमाल वेपन का पुख्ता तौर पर खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन खमेलनित्स्की ओब्लास्ट के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि रूस ने इस हमले के लिए आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 21 ड्रोन एम्यूनेशन डिपो को टारगेट करके लॉन्च किए थे। इन ड्रोन्स में से 14 कामिकाजी UAV को डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया, लेकिन 7 ड्रोन टारगेट पर हिट करने में कामयाब हो गए। इनमें 4 ड्रोन एम्यूनेशन डिपो से टकराए, जिससे भारी तबाही हुई। दावा यहां तक है कि खमेलनित्स्की में कई लोगों की मौत भी हुई है, वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि यह खमेलनित्स्की एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो और भी ज्यादा चौंकाती है। खबर यह है कि रूस ने FAB 500 बम से खमेलनित्स्की में तबाही मचाई। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने खमेलनित्स्की इलाके में फादर ऑफ ऑल बम के इस्तेमाल का डाउट दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ इस बम का इस्तेमाल 2 बार किया है एक हफ्ते में, जहां पर अटैक करने की कोशिश की गई है। हालांकि रूस के फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के इस्तेमाल को लेकर अभी संशय है, क्योंकि न तो रूस ने यह दावा किया है, न ही यूक्रेन की तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने आया। लेकिन इतना तय है कि रूस अब जंग के फाइनल फेज में एंटर कर चुका है और इसका मुख्य कारण यूक्रेन का स्टॉर्म शैडो मिसाइल से अटैक करना माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि रूस ने इस अटैक के बाद यूक्रेन के रणनीतिक शहरों को ही टारगेट किया है, जिसमें मारियोपोल, अज़ोवस्टल, खार्किव, निप्रो, कीव, ज़ेपोरिज़िया, ओमान, सूमी, पोल्टोवा, विनित्सा, ओडेसा, मिकोलेव और चेर्निहिव शामिल हैं। और अगर FAB 500 के इस्तेमाल की खबर सच है तो फिर तय है कि पुतिन ने यूक्रेन की तबाही के फरमान पर दस्तखत कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।